So hello everyone. In this video, we are going to deep dive into personal finance. In this video, we are going to have some strategy at the end of the video that will help you to manage your personal finance, and this video will teach you, and the series of the video which are going to come in the future, this will teach you how to finance yourself and to manage your budget and how to become financially independent till your 30s. So welcome to the video. In this video we are going to cover 15 to 16 subtopics that will help you insidely to grow and to strategize yourself, that will lead you to personal finance independent. So, moving with our first topic, that is learn how to budgeting. Learning how to budgeting is very crucial and the first part of your financial independent. Through budgeting, you will find out where you are expending your money and how to save your money, how to cut down the cost that are not required. So, moving with our next step, that is get debit out of your life. मतलब लोन वोन सारे अपने जिंदगी से निकाल दो. If we are building ourselves towards to personal finance, हमें ये अपने लाइफ में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट आपके लाइफ में कोई डेबिट ना हो. फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट टेक द एजुकेशन लोन फॉर देयर स्टडीज़. तो जब भी आप एजुकेशन लोन लेते हो, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट अपने उस लोन को ख़त्म करो. सो नंबर वन, जब भी आप लोन लेते हो फॉर एजुकेशन पर्पस, मेक श्योर कि आप उसका इंश्योरेंस करा लो. इंश्योरेंस कराने का सबसे बड़ा पर्पस क्या है? इफ़ यू आर टेकिंग अ इंश्योरेंस ऑफ 10 to 12 lakh फॉर योर स्टडीज, टेक इंश्योरेंस दैट कवर दैट अमाउंट, बिकॉज आपके लोन के कारण से आपके फैमिली पे कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए. क्यों नहीं पड़ना चाहिए? बाय कोइंसिडेंस आपके लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कोई इंसिडेंट हो जाता है दैट हार्म्स योर लाइफ. इन सभी चीज़ों को कवर करने के लिए इंश्योरेंस इज देयर. सो ऑलवेज टेक इंश्योरेंस फॉर योर एजुकेशन लोन. नंबर टू, गेट आउट ऑफ योर होम लोन, एंड इसका भी इंश्योरेंस कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे हम अपने लाइफ की इंश्योरेंस कराते हैं, वैसे ही अपना होम लोन का इंश्योरेंस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वेन एवर यू टेक अ होम लोन, मेक श्योर कि आपको इंटरेस्ट पे करने के लिए उसका 30% अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए. दिस इज़ द रूल नंबर टू. नंबर थर्ड, जब भी हम कार लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ अस टुक द कार लोन. रीज़न क्या है कि जो हमें कार लोन नहीं लेना चाहिए? मैनी ऑफ टेक कार लोन फॉर देयर शॉप्स. सोसाइटी को दिखानी है कि भाई हमारे पास पैसा है, हम कार लोन ले रहे हैं, एंड उस कार से अपना स्टेटस बढ़ता है. बट एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है? आप उस लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसके नीचे दबते जा रहे हो. सो दिस इज नॉट द वे टू टेक द कार लोन. इससे बढ़िया आप एक सेकेंड हैंड की कार ले लो एंड यूज इट फॉर 4 to 5 years. जब आपके पास एक कार लेने का पैसा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बाय अ कार दैट कॉस्ट 12 to 15 lakh, दैट मीन्स यू शुड have at least 30 lakh in your bank account to buy that car. It is the simple funda you should follow. जिस तरीके से आपके लाइफ में लोन का अमाउंट बढ़ेगा, उसी तरीके से आपके अकाउंट और लाइफ में प्रेशर बढ़ेगा. सो दैट लोन अमाउंट क्रिएट अ प्रेशर इन योर माइंड, जो आपको पर्सनली फाइनेंस कभी नहीं होने देगा. सो जस्ट राइड ऑफ from all the loans and debit you have in your life. So moving towards to our third step, that is set up personal financial goal. एक एग्जाम्पल कंसिडर करके चलते हैं. इफ यू आर अर्निंग 100 rupees for the day, just divide that 100 rupees into 3 sections. 50,
30-20. That means you have to save 50% for your financial goal. Just expand 30% on expenditure and next 20% on your daily routine. सो फाइनेंशियल गोल सेट करने से पहले ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है दैट यू शुड हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम. अगर किसी एक बंदे का सोर्स ऑफ इनकम केवल एक जगह से है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कोई एक जगह पे जॉब करता है, ही हैज़ हैविंग एन सैलरी ऑफ अराउंड 40 to 50K पर मंथ. जस्ट टेक द एग्जाम्पल, एक पर्सन वन है जो डेली जॉब पे जाता है, ही इज अर्निंग सम अमाउंट, फॉर टेक दैट अमाउंट इज 50K फॉर द मंथ. इफ यू फॉलो द रूल 50-30-20, that means he have to save 50,000. And next, just consider he is earning 50,000 and he have to save 50% of it, that is 25,000. And next 30% and 20% he can use according to her expenses and daily task he has to be performed. So for that you have to follow a certain strategy that is called SMART strategy. When we spell out the SMART, that stand for SMART. S stand for specific, M stand for measurable, A stand for attainable, R stand for relevant and T stand for time bound. इन सभी चीज़ों को जो हमने मेंशन किया है SMART, इन सभी चीज़ों को कंसिडर करके वी कैन मैनेज अ ह्यूज अमाउंट एंड इन द परफेक्ट वे. एंड जो आप स्पेंड कर रहे हो, जितना भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट पे हो, किसी एसेट पे हो, वो आपको लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट दे सकता है. You have to think on the long term basis. T stand for time bound. अब वो जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हो वो कितने टाइम के लिए कर रहे हो, या फिर वो लॉन्ग टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल 3 to 4 ईयर, 5 to 6 ईयर, 10 to 12 ईयर्स में ये जो टाइम ड्यूरेशन जो आप बाउंड कर रहे हो इसमें आपको वो क्या बेनिफिट ला करके देगा. जब मैं खुद को कंसिडर करता हूँ, जब मैं खुद के अपने पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट करता हूँ, तो मैं जनरली 50-30-20 रूल को फॉलो करता हूँ. आई सेव माई सेल्फ 50% फॉर द फ्यूचर एंड रेस्ट 30 and 20. जो 20 है वो मैं अपने डेली एक्सपेंसेस में यूज़ करता हूँ एंड 30 दैट शुड जो मंथली एक्सपेंसेस है उसके लिए मैं एक्सपेंड कर देता हूँ. सो बिल्ड योर एसेट्स, दैट एसेट will create an extra source of income that will lead you to personal finance and personally independent in your 20s to 30s. So moving to our next topic, be smart about your career choice. ये जो पॉइंट है हमने जो इसको कंसिडर इसलिए किया, बी स्मार्ट विथ योर पर्सनल करियर चॉइस, दैट इज बिकॉज जब आप इनिशियली काम करना चालू करते हो, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्किल्स या फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, या कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है. सो जो करियर का चॉइस है वो आपको एक स्टेबल इनकम सोर्स प्रोवाइड करेगा. दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल बिकॉज मनी से मनी बनती है, मतलब पैसा से पैसा बनता है. आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा आपके लाइफ में वो फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करने के लिए, कहीं से कहीं सोर्स आपको बनाना पड़ेगा. सो एजुकेशन इज़ द नंबर 1 सोर्स. सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th, जो आपका मेन बैचलर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशंस की जो डिग्री होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपके लाइफ को. सो चूज दैट वेरी वेरी वाइजली. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेव मनी फॉर द इमरजेंसीज. जो हमने 50% सेव किया था, उस 50% में से हम 10% अमाउंट हम अपने इमरजेंसी फंड में डालेंगे एंड दैट इमरजेंसी फंड कुड बी अ हेल्थ इंश्योरेंस और इट कुड बी अमाउंट इन फॉर्म ऑफ FDs, एनी काइंड ऑफ थिंग. वो हो सकती है, वो आपकी चॉइस है, वो आपके पे डिपेंड करता है. इसमें हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात करते हैं. हमने जो एक टर्म बोला दैट इज़ मेडिकल इंश्योरेंस, उसको हम थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं बिकॉज दैट इज़ द थिंग जो हम अंदर से हिला करके रख देती है. हमारे पेरेंट्स है, यू आर ऑल अवेयर ओवर दैट. हमारी फैमिली है, हमारे फैमिली मेम्बर्स में कभी भी मेडिकल इशू आ जाते हैं जो हिट करते हैं बहुत हार्ड, जिससे निकलना इतना आसान नहीं होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, मेक श्योर
कि जिनकी एज घर में सबसे कम हो उनका हेल्थ इंश्योरेंस आप सबसे पहले करो। बिकॉज जब हमारा एज कम होता है, जो हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है कंपेयरिंग टू द हायर एज कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल मैं अपने पेरेंट्स का अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराता हूँ, राइट नाउ दे आर 45 to 50। अगर मैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस कराता तो दे आर कॉस्टिंग समथिंग अराउंड 35,000 और 5 to 10,000 पर मंथ। डिफरेंट स्कीम्स के हिसाब से डिफरेंट इंश्योरेंस है। एंड सेम चीज़ मैं एक किसी बच्चे का कंसिडर करता हूँ जिसका एज 12 से 15 के बीच में हो, उसका एक्सपेंसेस जो इंश्योरेंस अमाउंट होगा वो बहुत कम होगा। कंसिडर देयर एज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लान फॉर बिग परचेज। प्लान फॉर बिग परचेज क्यों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? प्लान फॉर बिग परचेसेस, बिग परचेज कहने का मतलब क्या है? यू आर अर्निंग, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें से आपने 50% सेव कर करके उसको एक बड़ा अमाउंट बना दिया। फॉर एग्जांपल 30, 40, 50 लाख को कितना बड़ा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज, योर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। सो जस्ट कंसिडर, अगर आपको एक घर लेने के लिए जाना है, वो घर का कॉस्ट 50 लाख है, तो हर किसी के पास तो 50 लाख नहीं होंगे। यू हैव टू गो फॉर द लोन ऑल्सो, बहुत कोई लोन के लिए भी जाते हैं। सो इस चीज़ में एक बहुत क्रूशियल चीज़ है, मैं आपको शेयर करूंगा। जब मैं अपने घर के लिए पैसे बचा रहा था एंड आई एम ट्राइंग टू बाय माय फर्स्ट हाउस, तो उस समय क्या चीज़, जो डिफ़िकल्टीज आई थी मेरे में, जो मैंने क्या मिस आउट कर दिया था। एग्जैक्टली जस्ट टेक एन एग्जांपल, मेरे को 50 लाख का घर लेना है, मैंने 30 लाख का लोन लिया और मेरे को जो 30 लाख का लोन लिया और मैंने 20 लाख इनिशियली पे किया। तो मैंने जो 30 लाख जो लोन लिया है उसमें उसके मंथली कुछ ईएमआईज आएंगी। तो उस ईएमआई के लिए मैंने जो अपना टोटल अमाउंट है होम लोन का या फिर लोन का, मैंने उसको उसमें से 30% सेव करके रख लिया। 30% सेव करने का मतलब है, जैसे कोरोना, जब कोविड-19 हुआ था तो सबका काम वाम बंद हो गया था, बट दे आर स्टिल पेइंग फॉर देयर होम लोन्स। उनके इनकम सोर्स बंद हो चुके थे। तो उन सिनेरियोज को कभी भी आ सकते हैं, चाहे वो लाइफ में कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, एनीथिंग, वो सिनेरियो कभी भी आ सकते हैं लाइफ में। तो आपको उस चीज़ से ट्रबल ना हो, इसलिए वो 30% अमाउंट सिक्योर करके रखना है, ताकि आपकी वो ईएमआई कटती जाए, आपके नेक्स्ट 12 मंथ कोई दिक्कत ना आए। यू आर गेटिंग दैट? एंड जस्ट मेक इंश्योरेंस ऑफ दैट, ताकि कभी भी जिस बंदे के नाम पे वो होम लोन हो उसके नाम पे इंश्योरेंस करा लो, ताकि कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट हो जाता है आपके लाइफ में, क्योंकि वो इंसिडेंट्स कभी बता के नहीं आते, तो वो इंश्योरेंस आपका होम लोन कवर करे एंड आपके फैमिली को कभी उस चीज़ के कारण से ट्रबल ना हो।